मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दीजिए या हुसैन, या अली, या उस्मान, या उमर, या शब्बीर व शब्बर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 72 तस्बीहें पूरी कर दी हैं, शहजादा हुसैन पुश्त से नीचे उतरता है, सफ़ों को चीरता और फाड़ता हुआ पीछे निकलता है। पीछे निकलने के बाद मस्जिद नबवी के गेट को पार करते हैं। मस्जिद नबवी के गेट को पार करने के बाद मेरे आका इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े घर पहुँचते हैं। अम्मी फ़ातिमा बैठी हुई थी, उनकी गोद में बैठ जाते हैं और गोद में बैठने के बाद अम्मी से कहते हैं, अम्मी जान आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हज़रत फ़ातिमा पूछती हैं, बेटा वो कौन सा बड़ा कारनामा है? इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी जान आपका बाप हमारा नाना तमाम लोगों का नबी, तमाम पैगंबरों का पैगंबर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे। जैसे ही सजदे में गए हैं मैंने उनकी पीठ पर सवारी कर लिया है। मेरे आका हुसैन ने जब ये जुमला कहा है, हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, बेटा तुमने नमाज का ख्याल न किया, तुमने नमाज का पासो लिहाज ना किया। मेरे आका हुसैन कहते हैं, मैंने नमाज का ख्याल किया, नमाज का पासो लिहाज किया, लेकिन जो नाना के कंधों पे बैठ गया हो वो नाना और नवासा के दरमियान एक राज की बात है। ये जुमला कहा था कि उधर मेरे आका ने नमाज को मुकम्मल कर दिया है। नमाज को मुकम्मल करने के बाद जैसे ही सलाम फेरा है, सलाम फेर करके दुआ मांगते हैं। जैसे दुआ मांग कर खड़े होते हैं, एक सहाबी आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह क्या नमाज के अंदर एक सजदा लंबा करने का हुक्म नाजिल हो गया है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं नहीं। फिर कहा क्यों? कहा वो शहजादा हुसैन आ गया था इसलिए मैंने सजदे को लंबा कर दिया है। अब सहाबा इतनी बात पूछने के बाद अपने घरों को चले जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ातिमा के घर आ जाते हैं। हज़रत फ़ातिमा इमाम हुसैन को डांट रही थी, फटकार रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे बेटी फ़ातिमा हुसैन को ना डांटो, हुसैन को ना डांटो। हुसैन के दरमियान और मेरे दरमियान ये एक राज की बात है, राज की बात है। फ़ातिमा मचल जाती हैं, बेकरार हो जाती हैं, अर्ज़ करती हैं, अब्बा हुजूर यही हुसैन कह रहे हैं, वही आप कह रहे हैं, ये राज है क्या? तो मेरे आका हुसैन ने कहा, नाना जान आप न बताओ मैं बता रहा हूँ। कहा नवासा तू ही बता दे। मेरे आका हुसैन ने ज़बान को खोला है, इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान आज नाना ने मेरे लिए 72 तस्बीहें बढ़ा करके सजदे को तूल दे दिया है। जब कल शरीयत मिट रही होगी, कुरान मिट रहा होगा, इस्लाम मिट रहा होगा, आज़ान मिट रही होगी, नमाज मिट रही होगी, दीन की बेहुरमती की जा रही होगी, उस वक्त ये नबी का नवासा करबला के मैदान में जा करके 72 सरों को कटा देगा, अपने सर को कटा देगा। कटाने के बाद नेज़े पे चढ़ करके कुरान सुना देगा। तो ये राज़ो नियाज की बातें, ये अहदो पैमान शहादत का बचपन ही में हो चुका था। मेरे आका हुसैन की कदरों मंजिलत को यजीदियों ने ना समझा, लेकिन आओ मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद आगे ले चलूं कि सहाबा इमाम हुसैन की कदर को कैसा समझते थे। एक मर्तबा हुसैन मदीना की गलियों में निकल गए, चंद लड़के आपके साथ में थे। तब तक के सामने से हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला आ जाते हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला आ जाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला सामने आ गए हैं। मेरे आका हुसैन है, अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला ने कहा, हुसैन क्या मुझसे कुश्ती लड़ोगे? हज़रत हुसैन कहते हैं हाँ लड़ूंगा। अब दोनों लोग तैयार हो गए। 4 या 5 साल की उम्र हज़रत हुसैन की है, इतनी ही उम्र हज़रत अब्दुल्ला की है। दोनों ने हाथ मिलाया है, कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया है। अभी करीब था कि इमाम हुसैन अब्दुल्ला को पटक देते, लेकिन अब्दुल्ला ने जोर लगाया है तो इमाम हुसैन हिचकोला खा गए हैं। फिर इमाम हुसैन संभल जाते हैं, ताकत लगाते हैं तो अब्दुल्ला की पुश्त लगने के करीब हो जाती है। फिर अब्दुल्ला संभलते हैं, ताकत लगाते हैं तो इमाम हुसैन पुश्त लगने के करीब हो जाते हैं। हाथापाई हो रही है, जोर आजमा
आजमाई हो रही है, ताकत पे ताकत लगाई जा रही है। यहाँ तक कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला ने अली के लाल हुसैन को पछाड़ दिया है। पीठ जमीन पे लग गई है। जब पीठ जमीन पे लग गई है, अब्दुल्ला मुस्कुराने लगे हैं, अब्दुल्ला हंसने लगे हैं। हुसैन कहते हैं क्यों हंस रहे हो? कहा हंस इसलिए रहे हैं, मैंने तुमको हरा दिया है, मैं जीत गया हूँ। ये जुमला हुसैन ने जब सुना है, दिल पाश पाश हो गया है, दिल पाश पाश हो गया है। घबरा गए हैं, नाराज हो गए हैं। नाराजगी के आलम में इमाम हुसैन ने ज़बान को खोला है। इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला तुम अपनी जीत पर खुश हो रहे हो? अरे तुम तो मेरे गुलाम हो। तेरा बाप उमर मेरे बाप अली का गुलाम है, नबी का गुलाम है। जब इस जुमले को अब्दुल्ला ने सुना है तो झिझुड़ करके रह गए हैं, मचल करके रह गए हैं। चूँकि गुलाम का जुमला अरब की सरजमीन पर बहुत गहरा समझा गया है, बहुत बुरा समझा गया है, बहुत घटिया लफ्ज़ माना जाता है गुलाम का लफ्ज़ अरब की सरजमीन पर। हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हीं आंसुओं को लिए लिए हज़रत अब्दुल्ला अपने काशाने पे पहुंच गए हैं, दौलत खाने पे पहुंच गए हैं। हज़रत उमर बैठे हुए थे, पूछते हैं मेरे लाल तुमको किसने रुला दिया है, किसने परेशान कर दिया है? अब्दुल्ला कहते हैं अब्बू जान हुसैन से मेरी कुश्ती हुई, मैंने हुसैन को पछाड़ दिया। जब हुसैन को पछाड़ दिया तो हुसैन ने ज़बान खोली है तो मुझको अपना गुलाम कह दिया है, आपको अली का गुलाम कह दिया है, नबी का गुलाम कह दिया है। जब इस जुमले को हज़रत उमर ने सोचा है, अब्दुल्ला सोच रहे थे मेरे बाप उमर उठेंगे, अभी अली के पास जाएंगे, जाकर के शिकायत करेंगे, और शिकायत जब करेंगे तो हुसैन डांटे जाएंगे, हुसैन फटकारे जाएंगे। लेकिन हज़रत उमर कहते हैं बेटा ये कलम ले लो, कागज़ ले लो, चले जाओ हुसैन के पास, हुसैन से कह दो जो तुमने कहा है इसको ज़रा लिख भी दो। अब्दुल्ला आ गए हैं, अरे हुसैन जो अभी तुमने कहा था उसको लिख दीजिए। हुसैन कहते हैं लाओ लिख देता हूँ। हुसैन ने लिखा है कागज़ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद लिखते हैं अब उमर के बेटे अब्दुल्ला अली के बेटे हुसैन के ग़ुलाम हैं, और उमर अली के ग़ुलाम हैं, नबी के ग़ुलाम हैं। अब उसको पर्चा को लेकर के घर पहुँचते हैं। अब सोचते हैं अब तो सख्त सज़ा मिलेगी हुसैन को। लेकिन जैसे ही हज़रत उमर ने उस ख़त को अपने हाथों में लिया है, लेते ही लेते अपनी होठों पे रख करके चूम लेते हैं। चूमने के बाद अपने सर पे रखते हैं, सर पे रखने के बाद अपने सीने पे रखते हैं। अब्दुल्ला देख करके परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कहते हैं अब्बू जान तुमको तो अली से शिकायत करना चाहिए, नबी से शिकायत करना चाहिए, उन्होंने गुलाम कह दिया है, मुझको भी कहा है, तुमको भी कहा है, बहुत सख्त जुमला कहा है। उमर कहते हैं बेटा सुनो, जब क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हिंदुस्तान का मुसलमान क़यामत के मैदान में होगा, सऊदी का मुसलमान क़यामत के मैदान में होगा, लीबिया का मुसलमान क़यामत के मैदान में होगा, अल्जीरिया का मुसलमान क़यामत के मैदान में होगा, लीबिया का मुसलमान क़यामत के मैदान में होगा, मुराकश का मुसलमान क़यामत के मैदान में होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान क़यामत के मैदान में होंगे, और क़यामत के मैदान में हर एक कहेगा मैं नबी का ग़ुलाम हूँ, मैं अली का ग़ुलाम हूँ, मैं हुसैन का ग़ुलाम हूँ। लेकिन बेटा अब्दुल्ला तहरीरी शक्ल में किसी के पास ये दावा नहीं होगा, ये दलील नहीं होगी कि वो नबी का ग़ुलाम है, अली का ग़ुलाम है, हुसैन का ग़ुलाम है। अगर तहरीरी शक्ल में किसी के पास दलील होगी तो ऐ बेटा अब्दुल्ला तेरे पास होगी, तेरे बाप उमर के पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोदाए करबो बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी कद्र करते थे सहाबा हुसैन के बचपन में, लेकिन उन यजीदियों ने कद्र न की बचपन में। मेरे आका हुसैन जिस दिन शहीद हुए उस दिन आपकी उम्र 56 साल 5 महीना 5 दिन की थी। रूदादे करबला ये है, करबला का बैकग्राउंड ये है कि सन 60 हिजरी में रजब के महीने में हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हुआ। उनका बेटा यजीद तख्तनशी हुआ। फ़ौरन उसने एक ख़त लिखा मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा के पास कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, ये 4 अफराद हैं।
इनसे मेरी बैअत ली जाए, अगर बैअत करने से इनकार कर दें तो इनकी गर्दनों को तन से जुदा कर दिया जाए। मेरे आका हुसैन को वलीद बिन उतबा ने बुलाया है, यजीद का ख़त पढ़ करके सुनाया है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ वलीद बिन उतबा सुन, मैं यजीद की बैअत कर लूँ, यजीद की बात को मान लूँ, लेकिन मैंने सुना है मोतबर हवाले के ज़रिए कि यजीद जब से बादशाह बना है शराब पीना उसने शुरू कर दिया है, जुआ खेलना उसने शुरू कर दिया है, सौतेली माओं और बहनों से निकाह करना उसने शुरू कर दिया है, और वो रंग रेलियों का मत वाला है, नाच का मत वाला है, जवान दोशीज़ाओं को सामने रखता है। मैं उसकी हुकूमत को कैसे तस्लीम कर लूँ, उसको कैसे खलीफा तस्लीम कर लूँ, जबकि उसका एक एक अमल, एक एक कारनामा शरीयत के खिलाफ है। ये जुमला आपने कहा और वापस चले आए। आने के बाद नाना जान के रोज़े पे हाजिर होते हैं, गिरिया वज़ारी करते हैं, आए नाना जान, आपका वो प्यारा हुसैन जो आपकी जुल्फ़े अंबरी से खेलता था, आपका वो प्यारा हुसैन जो आपके दोषे नाजनी पे सवारी करता था, आपका वो प्यारा हुसैन जो आपकी उंगलियां पकड़ करके चलता था। नाना जान, वो आपका प्यारा हुसैन जो आपके सीने पे सवारी करता था, आज मुक़द्दस मदीना को छोड़ रहा है। हज़रत ज़ैनब साथ में है, अब हज़रत सकीना साथ में है, अली अकबर साथ में है, सभी लोग गिरिया वज़ारी करते हैं। फातिमातुज़ ज़हरा की कब्र पे हाजिर होते हैं, भाई हसन की कब्र पे हाजिर होते हैं। सुबह का सफ़ेदा नमूदार हो रहा था, उजाला निकल रहा था। इधर इमाम हुसैन अपने ऊँटों पर कजावा लाद करके मक्का से मदीना जा रहे थे। जब मदीना मेरे आका हुसैन पहुँचे हैं, तमाम सहाबा ने अहलन व सहलन मरहबा कहा है और उनके लिए अपनी आँखों को बिछा दिया है, अपने दिलों को बिछा दिया है, अपनी नींदों को बिछा दिया है, अपने प्यार और मोहब्बत को बिछा दिया है। तकरीबन 2 या 3 महीने मेरे आका हुसैन वहाँ पर रहते हैं। लेकिन तारीख़ करबला बताती है, करबला का बैकग्राउंड बताता है कि आपने जो अपना कासिद भेजा था मुस्लिम बिन अकील की शक्ल में, उन्हें शहीद कर दिया गया वहाँ। लेकिन उनको शहीद कर दिया गया और शहीद करने के बाद तारीख़ करबला बताती है 2 ज़िकायदा को मुस्लिम बिन अकील को कूफा में शहीद किया गया है और 2 ज़िकायदा को मेरे आका हुसैन मक्का से करबला के लिए चले हैं। क्यों चले हैं? करबला वालों कूफा वालों के तकरीबन 350 ख़त आए थे, ऐ हुसैन आप आ जाएं कूफा, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और बैत करने के बाद अपना इमाम और मुक्तदा बना करके आपको रखेंगे। यजीद फासिक है, फाजिर है, उसकी हुकूमत गैर इस्लामी है। ये बातें कह करके भेजा था। ख़तों में उन्होंने लिखा था, अगर जान की बारी आ गई तो जान को कुर्बान कर देंगे, माल की बारी आ गई तो माल को कुर्बान कर देंगे, औलाद की बारी आ गई तो औलाद को कुर्बान कर देंगे। लेकिन मेरा आका हुसैन जब पहुंचा है करबला के मैदान में, अभी करबला का मैदान बाकी है कि 1000 का दस्ता लेकर के उनकी फौज का एक सिपह सालार आता है जिसका नाम था हज़रत हुर इब्ने रियाही। हुर इब्ने रियाही आए हैं। मेरे आका हुसैन ने पूछा क्यों आए हो? कहा कि अम्र बिन साद ने भेजा है, जाओ हुसैन को पकड़ करके लाओ, वापस न जाने पाए। तारीख बताती है कि हुर प्यासे थे, मेरे आका हुसैन ने पानी पिलाया। 1000 की फौज उनके साथ थी, उसको पानी पिलाया। नमाज ज़ोहर का वक्त आया, मेरे आका हुसैन ने फरमाया हुर अलग नमाज पढ़ोगे मेरे पीछे। हुर ने कोई जवाब नहीं दिया। शहजादा अली अकबर ने तकबीर पढ़ दिया। मेरे आका हुसैन ने अल्लाह अकबर कहकर तस्लीमा बांध दिया। जब तस्लीमा बांध दिया है, हुर वहां से दौड़ते हैं, पीछे इस इमाम कह करके खड़े हो जाते हैं। जोहर की नमाज पढ़ते हैं, फिर असर की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद मेरे आका हुसैन के साथ साथ चलते हैं। 2 मुहर्रम को ये काफिला या 3 मुहर्रम को ये इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचता है। खीमे लगा दिए जाते हैं। खीमे लगाने के बाद मेरी मिल्लत के नौजवानों, अम्र बिन साद
4000 का लश्कर लेकर के आता है। दूसरे दिन 5000 का और लश्कर आ जाता है, तो 1000 हुर वाला मिला करके 10,000 का हो जाता है। फिर तीसरे दिन 12,000 का लश्कर आता है। इस तरह से 22,000 का लश्कर उतार दिया था उबैदुल्लाह बिन जियाद ने। अब आए गौरा पिपरा के मुसलमानों, सोचो वो अली का लख्ते जिगर है, तकरीबन 82 या 85 लोग साथ में हैं, जिसमें औरतें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन उनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर उतारने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत क्या थी? हाजत क्या थी? मामला ये था कि उन लोगों ने देखा था कि ये हुसैन उस अली का बेटा है जिसने दरे खैबर को उखाड़ करके फेंका था तो 40 गज दूरी पे गिरा था। बाद में 40 लोगों ने मिल करके उठाया था तो नहीं उठा पाए थे। ये जानते थे ये उस अली का बेटा है जिसने जंगे खंदक में अम्र इब्ने अब्द ऊद को पछाड़ दिया था, जो 1000 फौजियों से लड़ने की ताकत रखता था। ये जानते थे कि इसकी रगों में फातिमा का खून है, नबी का लुआब है, नबी की शफकत है, नबी की राफत है, हसन की दुआएं हैं, अली का खून है, फातिमा का दूध है। इसीलिए उनके सीने के अंदर दिल धड़क रहा था, वो लरस रहे थे और कांप रहे थे। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया है, तब भी मेरे आका फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों सुनो, पानी तो बंद कर रहे हो, उससे पहले मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। वो मशवरा ये है कि मेरे पास 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों में से जो रास्ता चाहो इख्तियार कर लो। कहा कौन से रास्ते हैं? कहा पहला रास्ता ये है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस चले जाने दो। कहा ये नहीं हो पाएगा। कहा दूसरा रास्ता ये है कि मुझको किसी सरहदी इलाके की तरफ चले जाने दो, यानी किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ चले जाने दो। कहा ये भी नहीं हो पाएगा। कहा तब मुझको दमिश्क ले चलो, मुल्के शाम यजीद के पास, और मैं मामला तय कर लूंगा जैसे मेरे भाई हसन ने अमीर माविया से मामला तय कर लिया था। कहा यह भी नहीं हो पाएगा। यजीद की बैत करो या सर देने के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे आका हुसैन ने फरमाया ठीक है, सर तो दे सकता हूं, लेकिन फासिको फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता हूं।